इसी बीच एक बड़ी खबर, एसपी सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कोर्ट में हाजिर ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुल्तानपुर से एसपी के सांसद हैं रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 2015 में हाईवे जाम करने के मामले को लेकर ये वारंट जारी किया गया। कानपुर में पिछले 2 महीनों से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। इन घटनाओं की रेलवे और दूसरी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर रेलवे ट्रैक के किनारे बसी अवैध बस्तियों को जल्द हटा दिया जाएगा। सोलह अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कानपुर झांसी रेलवे लाइन पर बोल्डर वाली साजिश हुई, जिसकी वजह से वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का शिकार हुई। 8 सितंबर को कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। बर्राजपुर स्टेशन के पास भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। घटना स्थल के पास पेट्रोल की बोतल और बारूद मिला था। 20 सितंबर को ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर मिला। ससरौल की प्रेमपुर स्टेशन की लूप लाइन पर सिलेंडर बरामद हुआ था। वहीं 29 सितंबर को गोविंदपुरी स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर 5 किलो का फायर सेफ्टी सिलेंडर मिला। कानपुर में 1.5 महीने में करीब 4 घटनाएं सामने आई है, जिसमें ट्रेन को पलटाने की नाकाम साजिश रची गई। आखिर किसके दिमाग का फितूर है जो आम लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा है? इन सभी घटनाओं की जांच आरपीएफ, जीआरपीएफ, पुलिस, एसटीएफ, आईबी समेत कई खुफिया एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कानपुर के रेल ट्रैक के दोनों तरफ घनी बस्तियां बनी हुई है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसको लेकर अब रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध रूप से बसी बस्तियों को जल्द हटाने की तैयारी की जा रही है। पिछले 2 महीने में ट्रेन को पलटाने की साजिश करने वाले साजिशकर्ताओं की साजिश भले ही विफल रही, मगर लगातार इन बस्तियों के आसपास या तो कहीं सिलेंडर मिला, कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, तो उसके बाद से आरपीएफ और जीआरपी ने युद्ध स्तर पर अब इसकी शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। ये इस टाइम झकरघटी के पास है, जहां देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो बस्तियां राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, और ऐसे में देख सकते हैं कि सामने बस्ती बनी है, लोग हैं, और जीआरपी और आरपीएफ ने अब इनकी कुंडली खंगालना शुरू कर दिया। अगर रेलवे अधिकारियों की माने, रेलवे सोर्सेज की माने, तो 80 बस्तियों को चिन्हित कर दिया गया है और इनको हटाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया। और 100 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया है, क्योंकि आसपास के यहाँ इन क्षेत्रों के रहने वाले उन 100 लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं और कुछ अन्य स्टेट्स के, और उनकी अब जब तक डिटेल नहीं आती तब तक पुलिस इनको अपने रडार पर रखे, और एक बार इनकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। झकरकट्टी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ की बस्तियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। ना उनके पास आधार कार्ड है और ना ही कोई पता, इसलिए अब इनके वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जो बस्तियां अवैध रूप से बसी हैं, उनको भी जल्द हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल जांच चल रही है। इसके पीछे तर्क है कि रेलवे ट्रैक खाली रहेगा और कोई भी संदिग्ध रेलवे ट्रैक के पास नहीं घूम सकेगा। एक के बाद एक घटनाओं के सामने आने के बाद अब तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हजारों लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली है। फिलहाल इन घटनाओं को आतंकी साजिश के नजरिए से भी देखा जा रहा है। वहीं इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि कहीं इस साजिश के पीछे एक ही गैंग का हाथ तो नहीं। हर पहलू को देखा जा रहा है, टेक्निकल स्टाफ की मदद ली जा रही है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। 9 साल पहले मेरठ में एक वारदात हुई थी। इसमें आरोपी ने महिला के ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। महिला की मौत हो गई थी और मौत से पहले दिए गए बयान को आधार बनाकर लोअर कोर्ट ने आरोपी को अब सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। मेरठ की लोअर कोर्ट ने एक मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। पीड़ित महिला की मौत से पहले के स्टेटमेंट को आधार माना गया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आग की चपेट में आने से महिला 65% जल चुकी थी, लेकिन 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में मेरठ की लोअर कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
पीड़िता की मौत से पहले जांच अधिकारी ने जो आखिरी बयान लिया उसी को आधार मानकर सजा सुनाई गई। बहुत अच्छा जजमेंट है, क्योंकि उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने ये माना कि ये मृतका का मृत्यु से पहला बयान है, आखिरी बयान है, यानी इसके पहले कोई बयान नहीं, इसके बाद कोई बयान, इसके बाद डेथ हो गई। तो जो आदमी आखिरी बयान दिया है उस बयान को ही एविडेंस बनाया जाता है, सेक्शन 32 में उसको लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो उसका मृत्यु बयान है मजिस्ट्रेट ही लिखे। अगर डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट में लिख देता है मृतका ने मुझे, मतलब पीड़िता ने मुझे बताया, वो और उस डॉक्टर को साबित करा दें, वो बयान भी 90% माना जाएगा। साल 2015 की ये घटना है। मेरठ के रोहटा क्षेत्र की एक महिला अपने घर पर अकेली थी और उस पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी गई थी। आरोप ये था कि आरोपी बदनीयती से घर में घुसा था। महिला के विरोध करने पर अमित नाम के शख्स ने उस पर केरोसिन तेल उड़ेल दिया था। महिला को आग के हवाले करने के बाद वो मौके से फरार हो गया था। वो चिल्लाई, गांव के लोग आए, उनके पति को सूचना दी। पति उसको पहले सीएससी ले गया, सीएससी में केरला ले गया, वहाँ कोई इलाज नहीं हो पाया, गंभीर स्थिति, मेडिकल उसको रेफर कर दिया। मेडिकल में वो 8-7 दिन भर्ती रही। वहां से उसको जब बच नहीं पाए, घर ले आए और रात को इसकी डेथ। महिला ने मौत से पहले दिए गए बयान में बताया था कि कैसे ये घटना हुई थी और इसका जिम्मेदार कौन था। कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को आधार मानकर आरोपी अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और लगभग 14,000 का जुर्माना लगाया। आरोपी अभी भी जेल में है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देवबंद में देर रात एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये बताते हैं कि ये बिहार का रहने वाला है और युवक को अपने साथ ले गई है एनआईए की टीम। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। मेरठ में भी एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। 2 युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। थाना सरधना क्षेत्र के करनावल गांव में ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए और एटीएस की कई राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है। देवेश त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और कहां-कहां पर छापेमारी हुई है? मेरठ से क्या लेटेस्ट अपडेट? सहारनपुर के देवबंद में जो खानका चौकी है उसके क्षेत्र में एक ये छापेमारी देर रात हुई है और उसमें एक बिहार के युवक को साथ लेकर गए हैं। देश में लगातार कई जगह छापेमारी चल रही है और अब ताजा मामला सहारनपुर के देवबंद से ये आया निकलकर। अभी पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या निकल के आता है, कितनी से क्या उससे इनपुट्स हासिल होते हैं एनआईए को। उसके बाद ही इस मामले को एनआईए मीडिया के सामने लाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बीजेपी सदस्यता अभियान में यूपी ने एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पिछले 1 महीने में पार्टी ने रिकॉर्ड 1,90,00,000 सदस्य बनाए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी अपने पिछले टारगेट 16 लाख के आंकड़े को पूरा करने वाली है। हालांकि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी का टारगेट 20 लाख सदस्य बनाने का है। यूपी में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 महीने में ही बीजेपी ने 1,90,00,000 सदस्य बना लिए हैं। अभी ये सदस्यता अभियान जारी है। मंगलवार 1 अक्टूबर से शुरू हुआ बीजेपी की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में ज्यादा से ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य है। यूपी में बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मिशन सदस्यता के अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार महज 1 माह के भीतर 1,90,00,000 नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बना लिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 1,83,00,000 सदस्य 6 माह के भीतर बनाए थे। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी सदस्यता अभियान को एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने यूपी में 1 महीने में ही 1,90,00,000 से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। पिछली बार बीजेपी ने 6 महीने में 1,83,00,000 सदस्य बनाए थे।
लेकिन इस बार बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल ने कमान संभाल रखी है। जिलों के बूथ स्तर तक के दौरे कर बीजेपी नेता सदस्य बना रहे हैं। सदस्यता वर्कशॉप और डोर टू डोर सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। सदस्यता अभियान को धार देकर बीजेपी ने यूपी में सदस्यता का नया रिकॉर्ड बनाया है। सदस्यता के मामले में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। अभी बीजेपी के सदस्यता अभियान के कई दिन बचे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी अपने सदस्यता को 2 करोड़ के अपने टारगेट से काफी आगे ले जा सकती है। बीजेपी के सदस्यता अभियान में सबका साथ और सबका विकास के एजेंडा के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया गया है। सदस्यता अभियान का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चल रहा है। इस अभियान के द्वारा जो प्रबुद्ध जन है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिया था। अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोग उत्तर प्रदेश में सदस्य बन चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में बनेंगे, यानी लक्ष्य से पार बनेंगे। अगर बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी बीजेपी अपने टारगेट को आसानी से हासिल करते दिख रही है। 3 सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान को 1 महीना पूरा हो चुका है। 3 अक्टूबर तक बीजेपी के उत्तराखंड में 15,50,000 मेंबर बन चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष का दावा है कि जल्द ही 16 लाख मेंबर पूरे हो जाएंगे। साल 2019 में उत्तराखंड में बीजेपी के कुल 16 लाख सदस्य ही थे, जबकि इस बार ये टारगेट 20 लाख सदस्य का रखा गया है। फिलहाल बीजेपी एक सदस्य जोड़कर उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी उपचुनाव में बढ़त बनाई जा सके। क्योंकि भले ही विपक्ष इसे सदस्यता अभियान मान रही हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति तैयार की है वो जाति धर्म की राजनीति को साधने के लिए सबसे अचूक हथियार है। और अभी सदस्यता के कई दिन शेष हैं। बीजेपी ने जो 2 करोड़ का सदस्यता का लक्ष्य रखा था, अब 2 करोड़ के ज्यादा आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के नाम नया रिकॉर्ड होगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।